स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और एक चीज़ मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से है कि जब आप जिम के अंदर आते हो तो मोस्टली ऑफ द टाइम जो मैं करता था, मुझे लगता है वही मोस्टली लोग भी करते हैं। तो जिम के अंदर एंट्री करी, वार्म अप कुछ पता नहीं था कि कैसे करते हैं, तो लोगों को देखता था कि कैसे कर रहे हैं, डंबल्स लेते हैं ना फटाक फटाक से, ठीक है, पुशअप्स मारना, कोई सेट परफॉर्म कर लिया, कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर ली, जैसे चेस्ट है तो बार के साथ परफॉर्म कर लिए 25-30 रेपिटेशंस। तो वो चीज़ें नहीं करनी होती हैं। रीज़न क्या होता है कि जब भी आप ये चीज़ें परफॉर्म करते हो तो सबसे पहले मोबिलाइजेशन जो होती है वो आपकी जॉइंट्स की होती है। मसल तो मूव करती ही करती है, बेसिकली आपकी हड्डियों पे जब तक मोबिलाइजेशन नहीं होगा, यानी उस पर बिल्कुल गर्माहट नहीं आएगी ना, एक लोकल लैंग्वेज में बोलूँ तो एकदम गर्माहट होनी चाहिए, उसकी लुब्रिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब आप परफॉर्म करते हो तो कट कट की आवाज़ ना आए और स्मूथली परफॉर्म कर पाओ। एक रेपिटेशन अगर मैं यहाँ तक परफॉर्म कर रहा हूँ, अगर वो हल्का से भी नीचे आ गया तो आपने कभी उस बॉडी को उस मसल्स को, उस जॉइंट को कभी इतना स्ट्रेच करा ही नहीं है, इतना रेंज ऑफ मोशन ही नहीं दिया। अचानक से वो नीचे आएगा तो एक पेन और एक इंजरी क्रिएट कर सकता है। तो मोबिलाइजेशन का हमारा बहुत बड़ा रोल होता है। और मैं आज आपको 5 मोबिलिटीज बताने जा रहा हूँ। इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने देखी ही नहीं हो भाई, वो वीडियो ही नहीं देखी, तो वो वीडियोस पे व्यू ही नहीं गए भाई। वो इतनी इतनी गंदी वीडियो बनाई थी कि उस पर व्यूज ही नहीं गए। अब आप ये समझो कि यार एक मोबिलाइजेशन की वैल्यू ही नहीं है, एक मोबिलिटी की वैल्यू नहीं है, लोगों को पता ही नहीं कि मोबिलिटी होती क्या है। मोबिलिटी से बहुत सारे फायदे और बहुत सारी चीजों का बेनिफिट मिलता है, जिसमें से 2 मैं आपको बता देता हूँ, बहुत बहुत मेजर है, ठीक है। और आप जब रिहैब रहता है, मतलब रिहैब का मतलब ये होता है कि जब आपको इंजरी हो, इंजरी के बाद आपने वर्कआउट स्टार्ट करना हो, तो ये दोबारा से चीजें परफॉर्म करनी होती हैं, तो यार पहले ही कर लो, ठीक है। तो पहली चीज, जब आप अपने जॉइंट्स को मोबिलाइज करते हो तो सबसे पहले उसमें रेंज ऑफ मोशन मिलती है। और रेंज ऑफ मोशन मिलेगा जब आप वेट ट्रेनिंग करोगे ना, तो उसमें रेंज ऑफ मोशन बढ़ना बहुत बड़ी बात है अपने में ही। एक हाइपरट्रॉफी भी मिलती है। रेंज ऑफ मोशन बढ़ा तो अगर मेरा हाथ यहाँ से नीचे नहीं जा रहा तो यहीं पर से मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, तो अगर वो नीचे से परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ तक ही परफॉर्म कर रहा हूँ कोई चेस्ट प्रेस, और मोबिलाइजेशन के बाद वो मेरी बॉडी यहाँ से परफॉर्म कर रही है, तो एक अच्छा हाइपरट्रॉफी मिलता है। क्योंकि अब जब आप पॉजिटिव में परफॉर्म कर रहे होते हो ना, एक पॉजिटिव वे, तो पॉजिटिव में आपकी रेंज ऑफ मोशन बहुत काम करती है, नेगेटिव में भी काम करती है। तो बेसिकली आप जैसे जैसे आप अपनी मसल को स्ट्रेच करोगे, ठीक है, लेंथनिंग और शॉर्टनिंग करते हो तो स्ट्रेच ही होती है। लेंथनिंग और शॉर्टनिंग करते हो, जब आप लेंथनिंग करते हो तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, उसमें न्यू कैपिलरीज जुड़ती है। जब न्यू कैपिलरीज अगर जुड़ेगी, ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा होगा, तो न्यूट्रिशन वैल्यू भी वहां तक पहुंचेगी, ठीक है। न्यूट्रिशन वैल्यू पहुंचेगी तो यार उसको आहार मिलेगा। जब आप जिस मसल को आप थका रहे हो, जिस मसल्स को आपने तोड़ दिया, तो वहां पर आपकी चीजें अच्छे से न्यूट्रिशन वैल्यू पहुंचनी ही चाहिए, तब जाकर आपको एक हाइपरट्रॉफी मिलती है। तो ज्यादा बातचीत ना करते हुए ज्यादा समझा दिया है जितनी भी सारी चीजें मुझे पता थी। और अगर मुझे लगेगा इस पर मुझे और समझाना चाहिए तो फिर एक नया टॉपिक, एक नई वीडियो पे हम लोग बात कर लेंगे ड्यूरिंग वर्कआउट। तो अभी मैं आपको 5 मोबिलिटीज बताने जा रहा हूँ। मोबिलिटीज के साथ मैं आपको मसल्स का नाम और उसकी बेनिफिट भी बताऊंगा। तो यार इस वीडियो को पूरी देखना, 5 की 5 मोबिलिटीज आपने परफॉर्म करनी है, और कैसे परफॉर्म करनी है मैं बताऊंगा। ये 5 मोबिलिटीज तो मैंने बता दी आपको। अब ये परफॉर्म कैसे करनी है? सडनली आप जिम के अंदर आए तो आपने ये वार्म अप, ये डंबल से, रोप से, ये रस्सी वस्सी, ये सारी चीजें नहीं करनी। आप नॉर्मली आओ, 5 मिनट का पहले बॉडी को वार्म करो वॉक करके, ठीक है। जिम के अंदर आए, जिम के अंदर आने के बाद सबसे पहले आपने 5 मिनट की वॉक करनी है, ठीक है। वॉक करने के बाद जो मोबिलिटीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये मोबिलिटीज आपने डिट्टो ही परफॉर्म करनी है। उसके बाद अपनी वेट ट्रेनिंग का सेशन स्टार्ट करना है, ठीक है। और जितनी भी सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, प्लीज उसको लाइन बाय लाइन फॉलो करना, क्योंकि मैं बॉटम से लेकर अपर से लेकर बॉटम तक जाऊंगा। और 5 मोबिलिटीज आपके लिए काफी हैं, इससे ज्यादा होंगी बाद में हम चेंज करेंगे, लेकिन 5 मोबिलिटीज आप पहले परफॉर्म करो। ये एज अ बिगिनर लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ, और बहुत अच्छी चीजें हैं। पहले आप परफॉर्म करना, उसके बाद अपने वेट ट्रेनिंग के सेशन में देखना, बहुत बेनिफिट मिलता है। ये चीजें मैंने परफॉर्म करी तो एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो चीजें मैंने देखी हुई हैं, तो मैं आपको ये सारी ज्ञान तभी दे पा रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोबिलिटीज में आपको जो बता रहा हूँ वो नेक की मोबिलिटी है, ठीक है। नेक की मोबिलिटी जिसमें 3 वेरिएशंस हैं। वेरिएशंस में परफॉर्म करने से पहले आपको एक चीज बता रहा हूँ, आगे चलकर आपको पता है कि नेक पे बहुत सारी दिक्कतें आनी स्टार्ट होती हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं शोल्डर नेक, मिलिट्री नेक। मतलब आप नेक को पीछे नहीं घुमा सकते, स्पॉन्डिलाइसिस होता है, ताकि नेक को पीछे घुमाओगे तो बिल्कुल एकदम ऐसा डिजीनेस सा लगता है कि घूमता है सर, ठीक है। ये स्टार्टिंग से ही आपने परफॉर्म करना है।
लैपटॉप का काम है आपका, डेस्क जॉब है, आप पढ़ते हो तो नेक को, अपने स्टूडेंट्स में भी यार मैंने ना मोस्टली स्टूडेंट्स को देखा है कि वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं भी करता हूँ भाई, ठीक है। जब मैं पढ़ाई करता था, स्टूडेंट जब था, तो पीछे बैठा और नेक को आगे चला गया, इससे आपकी बिल्कुल काइफोसिस फॉर्म में आ जाओगे। काइफोसिस फॉर्म में ऐसा रहता है कि आप बिल्कुल एक कुबड़े की तरह आगे आई हो, चेस्ट का एकदम धसा पड़ा अंदर की तरफ, उसकी मसल इतनी टाइट हो गई है कि मैं क्या बताऊं कि वो सीधे ही नहीं खड़ा हो पा रहा बंदा, ठीक है, वो हमेशा ऐसे खड़ा रहता है। अगर आप शोल्डर को घुमाने की भी कोशिश करोगे ना तो एक कट कट की आवाज हमेशा ही मिलती है। तो मैं नेक की मोबिलिटी बता रहा हूँ। नेक का सबसे बड़ा पार्ट ये है कि आपकी जितनी भी नेक की मसल्स है, आगे पीछे, आप ये समझो, बिहाइंड द नेक, फ्रंट ऑफ द नेक, जितनी भी मसल्स है ये खुलना स्टार्ट होंगी और बहुत बेहतरीन तरीके से स्टार्ट होंगी। तो मैं आपको 3 वेरिएशन बता रहा हूँ। पहला, फॉरवर्ड बैकवर्ड नेक को करना है, मैं इसके 12 रेपिटेशन निकालता हूं। अभी साइड से देखो, 1 6। पहली वेरिएशन तो ये, चेस्ट को आप करना है, शोल्डर थोड़ा पीछे ले जाओ, लेटरल साइड फ्लेक्शन, 1 2 3 4 5 6। साइड से देखना, चेस्ट को, मैं ऐसा खड़ा हूं तो पहले चेस्ट को पीछे ले जाऊंगा, उसके बाद 1, एकदम साइड टू साइड, ठीक है। उसके बाद आपने नेक को घुमाना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, मतलब सुई की सीधाई में और उल्टाई में, ठीक है। पहले क्लॉकवाइज, बहुत अच्छी मोबिलिटी है भाई नेक की, बहुत अच्छी मोबिलिटी है, ठीक है। 5, फिर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी, ठीक है। इस नेक की मोबिलिटी को आप एक बार अपने शेड्यूल में ऐड ऑन करो और उसको सबसे पहले बताना जो नेक में, जिसके नेक में बहुत पेन रहता है, ठीक है। पहली वीडियो तो हो गई नेक की। उसके बाद आते हैं शोल्डर पे। शोल्डर सर्कल रोटेशन, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। मैं 12x3 करता हूं और स्पीडली करता हूं। पहले साइड से देखो, फिर मैं कैसे करता हूं वो दिखाता हूं। 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब मैं कैसे स्पीड से करता हूं देखना। पहले स्पीड, तो ऐसे ही आपने भी परफॉर्म करना है, ठीक है। स्पीड धीरे धीरे बढ़ाना बहुत जरूरी है। शोल्डर की मोबिलिटी मोस्ट ऑफ द टाइम, भाई मेरी ना शोल्डर की मोबिलिटी पहले ठीक थी, स्कूल टाइम में बेकार थी, फिर मैंने ठीक करी, फिर दोबारा बेकार हो गई है। मैं ओवरहेड बार नहीं ले सकता अपने सर के ऊपर। बार मेरी, जब मैं यहाँ पे लेता हूँ तो मेरी बार यहाँ तक आती है, तो ये आपकी शोल्डर की रेंज बहुत अच्छी करेगा। एक शोल्डर की मोबिलिटी और बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले चेस्ट की बता देता हूँ। जैसे मैंने बताया कि चेस्ट का कंप्रेशन रहता है अंदर की तरफ, बहुत ज्यादा इसकी मसल स्टिफ रहती है, तो ये एकदम शॉर्ट हो गया है। मोस्ट ऑफ द चेस्ट ऐसी रहती है लोगों की, तो इसको थोड़ा पीछे ले जाऊं, इसे कहते हैं पेक्टोरल स्ट्रेच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर दूसरी साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे पहले इसमें जो जॉइंट कवर होता है आपका शोल्डर, और जो मसल्स इन्वॉल्व होती हैं आपकी चेस्ट की है, बहुत ज़रूरी है इन्वॉल्व करना। अब मैं साइड से दिखा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। करना है कैसे, जब आप सीधे खड़े रहो तो एकदम स्विंग लाना है, ठीक है, और एकदम जर्क देना है पीछे की तरफ। साइड से देखो, स्विंग लेकर आए और यहीं से जर्क, 1, एकदम जर्की मूवमेंट होना चाहिए शोल्डर पे आपका, ताकि वो मेरी मसल की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो और वो खींचे। जितना वो लेंथनिंग होगा उतना आपका पोस्चर ठीक होगा। भाई मैंने ये ना अपने साथ करके देखा तो पोस्चर मेरा काफ़ी ठीक हुआ है। बहुत ही अच्छी मोबिलिटी है, आप एक बार करके देखना, उसके बाद बात करेंगे। हाँ, आपको मैंने कितनी मोबिलिटीज बता दी है। नेक 1, पेक्टोरल स्ट्रेच 2, शोल्डर रोटेशन 3, और एक और बता रहा हूँ शोल्डर की ही। शोल्डर जॉइंट इसलिए क्योंकि वो फंक्शनल है,
आप अपने घर पे बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो, तो आपकी शोल्डर की मूवमेंट होनी ही चाहिए। और मैंने ना अपने घर पे देखा है, और बहुत सारे मैं स्पेशल पॉपुलेशन के क्लाइंट्स को ट्रेन करता हूँ, तो मोस्ट ऑफ दी जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं वो आते हैं फ्रोजन शोल्डर। मैं पूछता हूँ कि आपने सर 12 कितने साल हो गए कि आपने ना हाथ को ऊपर ही नहीं करा, तो भाई उनका जवाब होता है कि यार ये चीज़ तो मैंने कभी सोची ही नहीं। 5 साल, कोई 6 साल बोलता है, कोई बोलता है साल हो गए, क्योंकि यार आपने अपनी घर की चीज़ों को ना, अब आपके सामने ही है सारी चीज़ें कि आपने उठाया ऐसे करके और ले लिया, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे पकड़ी, कुछ छत पे पर कहाँ रखना होता है, वो चला गया वो सिस्टम जो हमारे पास पुराना वाला था। तो एक और बता रहा हूँ, शोल्डर सर्कमडक्शन, बैक को स्ट्रेट करना है, रोटेट करना है और घुमाना है, 1, ठीक है। हमारी जिम में पीवीसी पाइप नहीं है, अगर आपकी जिम में है तो एकदम आप उसे कोना पकड़ेंगे, एल्बोज को बेंड नहीं होने देना और रोटेट करना है, 1, ये पूरा मैं शोल्डर से ही घुमा रहा हूँ, 2, शोल्डर से ही घुमाना है आपने, 3। अब आप साइडली देखो, ठीक है, दोबारा, 1, 2, 3, कम ऑन, ग्रिप टाइट रखना है, एल्बोज बेंड नहीं होने चाहिए। जब भी आप परफॉर्म करो ये वाली मोबिलिटी, तो एल्बोज बेंड नहीं होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए, आते समय पीछे से, आगे से एकदम स्ट्रेट, एल्बोज लॉक, और पीछे से भी आगे लेकर आओगे तो एल्बोज लॉक ही होनी चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छी मोबिलिटी है भाई, बहुत अच्छी मोबिलिटी है। अगर आपके कट कट की आवाज आ रही है ना, फिर आप एक्सटर्नल रोटेशन और इंटरनल रोटेशन की एक्सरसाइज को भी एड ऑन करो फिर अपने वर्कआउट में, ठीक है। रोज मोबिलिटीज के बाद एक सेट उसे परफॉर्म करा, उसके बाद अपनी वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि ये आर्थराइटिस के स्टेज से पहले वाला साइन है कि कट कट आज नहीं होगा आर्थराइटिस, लेकिन 4-5 साल के बाद आपने जरूर होना है वो, ठीक है। तो अभी मैं आपको दोबारा बताता हूं, बैक को स्ट्रेट करा मैंने, एल्बोज लॉक करे, पीवीसी पाइप को पीछे घुमाया, बिल्कुल बेंड नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। मैंने अभी तक जो आपको मोबिलिटीज बताई है, पहली नेक की 1, शोल्डर की 2 हो गई, ठीक है, और पेक्टोरल स्ट्रेच की 3, मतलब टोटल मिला के 4 हो गई हैं, और ये 5वीं में बताने जा रहा हूँ, और ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और इसके साथ आपको बातें भी बताने जा रहा हूँ कि वो भी चीज़ें परफॉर्म करो, वो भी बहुत ज़रूरी है। मोबिलिटी तो मैं आपको स्पाइन की बता दूंगा, ठीक है। अभी स्पाइन की जैसे आप मोबिलाइजेशन करते हो तो ये मोबिलाइजेशन है, लेकिन और तरीके से मोबिलिटी हम कर सकते हैं स्पाइन की। स्पाइन की मोबिलिटी होती है जब आप कोर को परफॉर्म करते हो, क्रंचेस हो गया, लेग रेज हो गया, लेटरल साइड फ्लेक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसमें स्पाइन की मोबिलिटी होती है, स्पाइन का मूवमेंट होता है। तो बेसिकली आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप ये चीज़ें परफॉर्म करोगे इसमें रेंज ऑफ मोशन मिलता है। रेंज ऑफ मोशन मिलना बहुत ज़रूरी है स्पाइन को। आगे चल के कुछ चीज़ें जैसे आप परफॉर्म भी करते हो, डेडलिफ्ट हो गई, स्क्वाट्स हो गई, बड़ी बड़ी एक्सरसाइजेज हो गई, बेंच हो गई, तो आपका एक कर्व बनता है। तो वो कर्व में आपकी इंजरी ना हो, इससे बहुत बड़ी आपको ये बचाएगा इंजरी ना होने से। दूसरी चीज़, आपकी मसल का इन्वॉल्वमेंट जैसे जैसे होता रहेगा वैसे वैसे ये अपने अकॉर्डिंगली ये भी स्ट्रॉन्ग होता ही चला जाएगा। जब आप वेट उठाना स्टार्ट करोगे तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन हाइपरट्रॉफी होना स्टार्ट हो जाता है, और हाइपरट्रॉफी होना स्टार्ट होगा तो आपको एक अच्छा कर्व मिलेगा, एक अच्छी स्ट्रेंथ जनरेट होगी, तब जाकर आप और भी सारी एक्सरसाइज अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तो बेसिकली ये करते कैसे हैं, तो मेरे को एक फिजियो कैसे करवाता है मेरे को ये पता है, क्योंकि मेरे पास एक क्लाइंट थी तो उन्होंने मुझे बताया, और मेरे टीचर ने भी मेरे को बताया हुआ था। तो वो चीज़ें वैसे समझ में नहीं आती, जो चीज़ें कभी कभार आपको फ्लोर से भी एक्सपीरियंस मिल ही जाता है, ठीक है। तो ये आपके हाथ हो गए, ठीक है, एकदम शोल्डर के सामने और मेरे हिप बोन के सामने, दूसरा मतलब दोनों पैर आ गए, ठीक है। अब जो कर्व मैं बनाऊंगा वो पेल्विक से निकलेंगे, 1 and 2, दोबारा 3, पहले पेल्विक। जब मैं इस पोज में हूंगा, इसे कहते हैं कैमल एंड काउ। कैमल पोज में जब हूंगा तो ब्रीथ आउट करूंगा, इसमें ब्रीथ इन करूंगा। अब इसको स्पीडली कैसे करता है, जब आप ये परफॉर्म करते हो ना, तो सबसे पहले मोबिलिटी तो हो ही रही है स्पाइन की, इसमें आपका कोर की भी एक स्ट्रेच कैसे होता है, शॉर्टनिंग लेंथनिंग कोर भी कर रहा है। तो जब भी आप एक चीज को परफॉर्म करते हो तो वो एक चीज परफॉर्म नहीं कर रही होती है, उसके साथ पूरी ओवरऑल बॉडी काम कर रही होती है, ठीक है। और जब आप पिलर्स बनाओगे तो पिलर्स हिलते नहीं है, एक बात हमेशा याद रखना, जैसे मैंने अभी 4 पिलर्स बनाए थे तो चारों पिलर्स मेरे हिले नहीं थे,
तो हिलेगा डुलेगा तो बॉडी का मूवमेंट बिगड़ेगा, तो बॉडी के मूवमेंट बिगड़ने से वो स्पाइन पे नहीं आएगा, फिर वो कहीं और ही चला जाएगा। तो एक चीज याद रखना कि पिलर्स कभी मूव नहीं करते, स्पाइन को आप मूव करोगे तो पेल्विक के द्वारा। और ये कैसे पेल्विक मूवमेंट करेगा, वेव निकालेगा, तो पेल्विक वेव निकालेगा तब जाके स्पाइन पे वेव आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है। मोबिलिटी जैसे मैंने आपको बताई है उसको वैसे की वैसे डिटो हुई परफॉर्म करो, और ज्यादा कुछ भी नहीं है, सीधा साधा गणित है। और मोबिलिटी आपने ऐसे ही परफॉर्म करनी है, बस हो गया, ठीक है। मोबिलिटी के बाद अपनी वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करो, और जो चीजें मैंने आपको बताई है अपने शेड्यूल में एड ऑन करो, इसके बाद मोबिलिटी अपनी वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करो। आपको पक्का 110% आपकी स्ट्रेंथ ग्रोथ होगी जिस तरीके से मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। आज मैंने वीडियो जो बनाई है ये मोबिलिटी पे है, फिर कुछ महीनों बाद मैं दोबारा मोबिलिटी पे बनाऊंगा। और अभी एक वीडियो और बनानी है कि मैं वेट ट्रेनिंग की स्टार्टिंग बता दी, फिर वेट ट्रेनिंग बता दिया, फिर वेट ट्रेनिंग कैसे करता है वो तो मैं ब्लॉग बनाता रहता हूँ, ब्लॉगिंग के द्वारा कनेक्ट कर रहा हूँ मैं आपसे, क्योंकि मैंने बताया फिर मैं साइड आ गया। एटलीस्ट मैं कितना वेट ट्रेनिंग करता हूँ, किस तरीके से वेट ट्रेनिंग करता हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको दिखाऊं। स्टार्टिंग के 3 वीडियोस दिखाता हूँ, या क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ी हो जाती है, और स्टार्टिंग हो गई, बीच में वेट ट्रेनिंग भी हो गई, फिर एंड में मैं क्या करता हूँ, किस तरीके की स्ट्रेचिंग करता हूँ। मैं 5 स्ट्रेचिंग करता हूँ, पूरी ओवरऑल स्ट्रेच हो जाती है पूरी बॉडी, एक आइसोलेशन बता दूंगा, ठीक है। स्ट्रेचिंग की वीडियो भी बनाऊंगा। ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी है, और आप एड ऑन करो। सबसे पहले आपका पोस्चर सुधरेगा, आपकी बॉडी की कंडीशनिंग सुधरेगी, फिर उसके बाद आपकी वेट ट्रेनिंग सुधरेगी, और एक स्ट्रेंथ अच्छे तरीके से जनरेट होगी। तो बी प्रोग्रेस, आराम से चलते हैं, और जुड़े रहो, देखते रहो। अच्छी वीडियो लगे तो प्लीज़ शेयर करो, ठीक है, और सब्सक्राइब करके प्लीज़ जाना। बाय, मिलते हैं।